हरे कृष्णा। इस्कॉन मंदिर महसाणा की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। कई बार लोग जब मंदिर में आते हैं तो प्राय हमसे प्रश्न करते हैं कि राधा रानी कौन है और भगवान कृष्ण से उनका क्या संबंध है। तो राधा रानी के उपलक्ष्य में बताया जाता है कि भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा रानी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है, जो कि कल 23 सितंबर को है। तो यानी कि कल राधा रानी का प्राकट्य उत्सव, उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। शास्त्रों में राधा रानी को कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि किशोरी, राधिका, अनुराधा, वृंदावनेश्वरी। इस तरह से राधा रानी के कई सारे नाम हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि राधा रानी कौन है। जब भी हम किसी प्रश्न का जवाब देते हैं तो वो हमारे मनमाने ढंग से नहीं होना चाहिए, वो शास्त्रों से अनुमोदित होना चाहिए। तो शास्त्रों में राधा रानी के बारे में बताया जाता है, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं, शास्त्रेर प्रमाण। तो राधा रानी को भगवान कृष्ण की पूर्ण शक्ति बताया गया है शास्त्रों में। तो बताया जाता है कि जब भगवान कृष्ण को गोलोक वृंदावन धाम में प्रेमानंद की अनुभूति करने की जब इच्छा होती है तो उन्हीं के हृदय से उन्हीं का ही एक स्वरूप राधा रानी के रूप में प्रकट होता है। और राधा रानी का नाम राधा कैसे पड़ा? तो जैसे ही गोलोक वृंदावन धाम में भगवान कृष्ण के हृदय से जब उनका प्राकट्य होता है तो प्रकट होने के बाद तुरंत ही वो रासमंडल की तरफ भागती है भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो वो रासमंडल की ओर दौड़ रही है। तो रासमंडल का रा और दौड़ना, जिसको संस्कृत में बोलते हैं धावती, तो वहाँ से लिया गया ध, इसीलिए उनका नाम है राधा। यही राधा नाम का वास्तविक अर्थ है। और शास्त्रों में एक जगह पे वर्णन है, राधा कृष्ण ऐछे एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादने धरे दुई रूप। इसका मतलब यह है कि राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। भगवान कृष्ण प्रेमानंद का आस्वादन करने के लिए अपने में से खुद से ही राधा रानी का प्राकट्य करते हैं और राधा रानी के साथ मिलके नाना प्रकार की प्रेममयी लीलाएं इस संसार में करते हैं। और उन्हीं लीलाओं का मनन, चिंतन, स्मरण, गायन करके गुरुजन, साधुजन और वैष्णवजन अपने आप को तुष्ट करते हैं, तुष्टि का अनुभव करते हैं। तो जो कोई भी भक्त लोग भगवान कृष्ण से अपने संबंध को वापस स्थापित करना चाहते हैं और भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो राधा रानी की शरण ग्रहण करें, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में राधा रानी की शरण ग्रहण करने से हमें शीघ्र अति शीघ्र भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो 23 सितंबर यानी कल राधा रानी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। तो उस दिन सभी भक्तों से विनती है कि अपने नज़दीक में जहाँ भी इस्कॉन मंदिर हो वहाँ पे आप जाइए। वही एक स्पेशल दिन है जिस दिन राधा रानी के चरणों के दिव्य दर्शन होते हैं। बाकी साल में किसी भी दिन राधा रानी के चरणों के दर्शन करने का अवसर हमें प्राप्त नहीं होता है। तो सभी भक्तों से विनती है कि राधाष्टमी के दिन इस्कॉन मंदिर में जाइए, राधा रानी के दर्शन करिए, उनके चरण दर्शन करिए और उनसे कृपा की याचना करिए। और जो कोई भी भक्त लोग राधा रानी को शीघ्र अति शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि राधाष्टमी के दिन यानी 23 सितंबर को दोपहर को 12 बजे तक निर्जला व्रत रखें और सुबह 12 बजे से पहले मंदिर में जाके राधा रानी के चरणों के दर्शन प्राप्त करें और 12 बजे के बाद उस व्रत का पारण करें, जिससे राधा रानी बहुत प्रसन्न होगी। और राधा रानी को प्रसन्न करने से भगवान कृष्ण भी हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसेगी।